हेलो एवरीवन। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के पार्लियामेंट के बारे में। इंडिया का पार्लियामेंट कंसिस्ट करता है, देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोलना नहीं है मुझे। आप लोग खुद भी जानते हैं कि ये आपका एक सपोर्ट होता है, जो अगर मिलता है तो कंटेंट और ज़्यादा डिलीवर करने में इंजॉय करता है एक टीचर। तो इंडिया की पार्लियामेंट जो है वो कंसिस्ट करती है तीन चीज़ों से। वो है पहला प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। अपर हाउस यानी राज्यसभा में 250 मेंबर्स की संख्या हो सकती है, जिसमें 12 नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और वो अलग अलग फील्ड के हो सकते हैं, चाहे वो सोशल रिफॉर्म्स के लिए हों, चाहे साइंस के लिए हों, चाहे आर्ट्स के लिए, चाहे म्यूज़िक के लिए, चाहे डांस के लिए, चाहे गेम के लिए। किसी भी फील्ड में अच्छा काम करने वालों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं, उनको इलेक्शन जीतने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक इसी तरीके से लोकसभा में 543 मेंबर्स, 543 मेंबर्स का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, जिसको हम लोग सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं। ये लोग जब चुनाव जीत के आते हैं तो किसी एक पार्टी का अगर मेंबरशिप 272 या उससे ज़्यादा है तो फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट बन जाती है उस पार्टी की, उस पॉलिटिकल पार्टी की। अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरी पार्टियों से सहयोग लेकर अगर सरकार बनाई जाती है तो उसको गठबंधन की सरकार यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। अब कोलिशन गवर्नमेंट के कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे कुछ फ़ायदा ये होता है कि डेमोक्रेसी मजबूत होती है, छोटी छोटी पार्टियों का भी महत्व बना रहता है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि ब्लैकमेलिंग होती है, पावर गेम होता है, अपने अपने मंत्री बनाने के लिए जिद होती है, और उससे गवर्नमेंट पे प्रेशर अनावश्यक रूप से डाला जाता है और कुछ अनैतिक कार्य भी हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को दिमाग में रखनी है। अब बात आती है कि पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा जो है उसको संचालित कैसे किया जाता है। तो इसके लिए देखिए कि स्पीकर होते हैं। स्पीकर का भी इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, मेंबर्स चुनते हैं उनको वोट दे करके। जैसे इस समय हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी तो पार्लियामेंट की हेड हैं। यानी पार्लियामेंट जो भी लोकसभा राज्यसभा में बिल बनेगा वो उनके बिना सिग्नेचर के वो पास होकर लॉ में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, बिना उनके सिग्नेचर के, ठीक है। तो लोकसभा का जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है, राज्यसभा का जो टर्म होता है वो 6 साल का होता है। कमाल की बात है ना। तभी तो राज्यसभा को हम अपर हाउस कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि 6 साल के लिए उनके मेंबर चुन के आ रहे हैं और 5 साल के लिए लोकसभा। देखिए, इसका फ़ायदा भी ये है कि हमारी पार्लियामेंट कभी भी खाली या शून्य नहीं होती है। अगर लोकसभा में चुनाव हो रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए और प्रेसिडेंट, सॉरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, तो जब उस चुनाव के दौरान लोकसभा में जब कार्य नहीं हो रहा होता है, जीरो रहता है संख्या, चुने हुए लोगों का, जीते हुए संख्या, तो इलेक्शन के दौरान कौन सा लोकसभा का पार्ट एक्टिव है? प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा। तो राज्यसभा के मेंबर्स की भी चुनाव होते हैं। हर 2 साल पे 33% मेंबर्स का चुनाव होता रहता है। इस तरीके से क्या होता है कि हर 2 साल पे कुछ नए चुनाव जीत करके मेंबर्स आते रहते हैं और 6 साल के लिए उनकी जगह फिक्स होती रहती है, जिसकी वजह से कभी भी राज्यसभा खाली नहीं जाती है। समझ गए होंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है ऐसा। तो पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोगों को काफ़ी काम आने वाली है। और कोई भी पूछेगा कि भाई लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है या राज्यसभा, तो आप लोग क्या आंसर देंगे? अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। वैसे मैं आपको हिंट दे दूं कि लोकसभा अकेले ही कुछ पावरफुल बिल्स पास कर सकती है, फाइनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, करेंसी से रिलेटेड। तो ये हिंट था, बाकी आप लोग डिसाइड करना, कमेंट बॉक्स में लिखना कि कौन ज़्यादा पावरफुल होता है। तो नेक्स्ट थिंग मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। हाँ, तो इस समय ओम बिरला है स्पीकर लोकसभा के, और राज्यसभा के स्पीकर यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं सी पी राधाकृष्णन। आप लोगों ने नाम पता नहीं सुना है, नहीं सुना है, मुझे इतना क्लियर नहीं है। और जी हरिवंश जो एक जो है डिप्यूटी चेयरमैन कह सकते हो आप उसको, तो हरिवंश जी हैं, वो संभालते हैं। अगर सपोज़ कि अब्सेंस है अगर वाइस प्रेसिडेंट का, तो वो मैनेज करेंगे राज्यसभा की सुनवाई को। इसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम दिया जाता है। तो लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, इनकी पावर्स, इनके डिटेलिंग में एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। छोटे छोटे वीडियोस में अच्छी अच्छी जानकारी देते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि नॉलेज बांटना और नॉलेज देना, नॉलेज लेना, हर चीज़ इंटर कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में। तो हम लोग अगर एक दूसरे से जुड़ करके एक साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका तो जो है पढ़ाई आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मुझे भी अलग अलग लोगों से, उनकी फीलिंग्स से
कनेक्ट होने का मौका मिलेगा, आपके टॉपिक्स मुझे मिलेंगे कि आप क्या अगला जो है वीडियो चाहते हो, क्या आपको नॉलेज अच्छे से समझना है, क्या एक्सप्लेनेशन समझना है। क्योंकि मैं एकदम रॉ फुटेज में आपको डायरेक्टली वीडियो रिकॉर्ड करके सेल्फी कैमरे से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देयर इज़ नो एडिटिंग, देयर इज़ नथिंग इन डिजिटल मेक ओवर। तो मैं ये आपको इंश्योर करना चाहता हूँ कि कंटेंट विल बी 100% ट्रू, 100% ऑनेस्ट और एकदम गाइडेड विद ब्रह्मोस मिसाइल, आई मीन एनसीईआरटी टॉपिक्स के साथ में ही आपको हर एक चीज़ बताएंगे हम। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।